हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा डे 6 है। आज हम कवर करने वाले हैं ग्राफ थ्योरी क्या होती है। ठीक है, तो आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारी ग्राफ थ्योरी क्या होती है। ठीक है, अब सबसे पहले ग्राफ क्या होते हैं। ठीक है, ग्राफ आपको पता ही है। अब तक हमने अपने स्कूल टाइम से लेके अब तक हमने पढ़ा है, तो हमने देखा है कि ग्राफ क्या होते हैं। लाइक कुछ भी ऐसे ये वाले ग्राफ होते थे हमारे, हिस्टोग्राम एंड ऑल। कुछ हमारे इस डॉट डॉट करके होते थे, कुछ हमारा पाई चार्ट होता था। ठीक है, तो ये हमारे ग्राफ्स होते थे। ठीक है, लेकिन अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो आपके ग्राफ्स हैं, हमारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में दो टाइप के ग्राफ हैं। ठीक है, एक है हमारा डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, और दूसरा है हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब आप कहोगे इसमें डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड का क्या लेना देना। देखो, डायरेक्टेड का सिंपल मतलब होता है, उसके वर्ड से ही पता चल रहा है, जिसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, विच हैज़ डायरेक्शन। ठीक है, और अनडायरेक्टेड का सिंपल मतलब होता है विच हैज़ नो डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाती हूँ। आपको ग्राफ में वर्टिसेस क्या होते हैं और एजेस क्या होती हैं, होप सो ये सब आपको पता हो। सी, ये हमारे क्या हुए, ये ABCD हमारे क्या हुए, वर्टिसेस हुए। ठीक है, और हमारी एजेस क्या हुई, अगर मैं इसको नेम दे दूँ E1, E2, E3 एंड E4, तो ये हमारी क्या हुई, एजेस हुई। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिखी, डायरेक्टेड ग्राफ के लिए और अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए हमारे क्या क्या वो हो सकते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ में हमारा AB, BC, देन AD, देन CD और BD, हमारा सब चीज़ें आ गई, क्योंकि हमें डायरेक्टेड ग्राफ है, मतलब कि हमें डायरेक्शंस। अनडायरेक्टेड ग्राफ में आपकी सिर्फ ये वाली चीज़ें ही आई, मतलब कि आप देखो ये देन ये। अनडायरेक्टेड ग्राफ में फ़र्क ये होता है कि हमें बस अपने वर्टिसेस को कवर करना है, हमें सारी एजेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने सारे वर्टिसेस को कवर कर लिया, A से B तक जो एज जा रही है, B से C, देन D से A ये वाली, ठीक है, देन B से D। अब आप कहोगे ये वाली एच क्यों नहीं लिखी, ये एच सिंपल है इसलिए लिखी क्योंकि ये इन वर्टिसेस में कवर हो गई। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ में सिर्फ यही फ़र्क है। तो जो ग्राफ थ्योरी है उसे हमेशा इसीलिए वर्टिसेस और एजेस के बेस पे हमें तोला जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको और थोड़ा टाइप बताऊंगी तो उससे हमारा क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ ग्राफ क्या होता है। ठीक है, अभी जो हमने ग्राफ देखा उसमें अगर हम ऑर्डर ऑफ ग्राफ देखें, यानी कि अगर हम अपने वर्टिसेस देखें तो उसमें कितने वर्टिसेस थे, 4, और उसमें हमारी एजेस कितनी थी, 5। ठीक है, अब देखो साइज जो है ग्राफ का, यानी कि ग्राफ का साइज जो होता है वो होता है हमारी नंबर ऑफ एजेस कितनी है ग्राफ में। ठीक है, तो हमारी नंबर ऑफ एजेस 5 थी, तो हमारे ग्राफ का साइज क्या हुआ, 5। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ ग्राफ्स की। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्राफ की अगर हम बात करें, हमारे पास फर्स्ट आता है सिंपल ग्राफ। ठीक है, देन हमारे पास आता है मल्टी ग्राफ, थर्ड आता है स्यूडोग्राफ। ठीक है, देखो सिंपल ग्राफ क्या होता है, सिंपल ग्राफ में कोई सेल्फ लूप नहीं होता। सेल्फ लूप क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी, और इसमें कोई मल्टी एजेस भी नहीं होती। ठीक है, मल्टी ग्राफ क्या होता है, इसमें कोई सेल्फ लूप नहीं होता लेकिन मल्टी एजेस अलाउ होती हैं। ठीक है, सूडोग्राफ में सब अलाउ होता है, सेल्फ लूप भी अलाउ होता है और मल्टी एजेस भी अलाउ होती हैं। ठीक है, अब हम बात करें अगर सेल्फ लूप क्या होता है और मल्टी एजेस क्या होती हैं, तो देखो सेल्फ लूप होता है ऑन एज विच हैज स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स इज सेम। देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये A है और ये B है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक वो चलाई और यहाँ पे ये है जो मेरा H1, ठीक है, और ये जो है, ये जो लूप चलाया ये H2 हो गई। ठीक है, तो इसका जो है सेल्फ लूप का मतलब होता है, यहाँ पे जो है इसमें सेल्फ लूप चला हुआ है, तो ये हमारी इसका स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम है।
ठीक है, मतलब कि ये वाली जो एज हुई, ये जो हमारी ये एज आ रही है, इसका स्टार्टिंग वर्टेक्स भी ये है, एंडिंग वर्टेक्स भी यही है। ठीक है, तो ये हमारा सेल्फ लूप हुआ। देखो मल्टी एज क्या होती है, अगर इफ मोर देन वन एज ज्वाइनिंग सेम वर्टिसेस, मतलब कि हमारी एक से ज़्यादा एज जो है वो सेम वर्टिसेस को ज्वाइन करती है, तो उसे हम मल्टी एज बोलते हैं। सपोज ये हमारी एक एज हुई, अब इसी एज को एक और यहाँ पे इन दो वर्टिसेस में हमारी 3 एजेस आ गई, मतलब कि एक से ज़्यादा एज है तो वो हमारी मल्टी एज हुई। अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 टाइप के ग्राफ हैं, सिंपल, मल्टी और सूडो। सिंपल ग्राफ में सेल्फ लूप और मल्टी एज नहीं होती है, अब आपको पता चल गया सेल्फ लूप और मल्टी एज क्या होती है। ठीक है, मल्टी ग्राफ में सेल्फ लूप नहीं होता लेकिन मल्टी एज अलाउ होती है, सूडो ग्राफ में दोनों अलाउड होते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ ग्राफ्स बना रही हूँ, उसमें हम देखेंगे कि वो कौन से टाइप का ग्राफ है। ओके, सी यहाँ पे मेरे 3 ग्राफ्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ की बात करें ABCD, इसमें क्या मल्टी एज है या हमारा कोई सेल्फ लूप है, तो ये हमारा क्या हुआ, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा सिंपल ग्राफ हुआ। ठीक है, बिकॉज नो मल्टीपल एजेस एंड नो सेल्फ लूप। ठीक है, सेकंड वाला, इसमें आपको मल्टीपल एजेस दिख रही हैं बिकॉज A और C वर्टेक्स है जिसमें एक से ज़्यादा एज है, 3 एजेस हैं, एंड C और D वर्टेक्स है जिसमें एक से ज़्यादा एज है, एक ये वाली एक ये वाली, तो लेकिन इसमें कोई हमारा लूप नहीं है, तो ये हमारा सूडोग्राफ तो नहीं हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, मल्टीग्राफ हुआ। ठीक है, मल्टीग्राफ हमारा क्यों हुआ, क्योंकि A मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, A और C पे हमारी 3 एजेस हैं और C एंड D पे हमारी 2 एजेस हैं। ठीक है, और इसमें कोई हमारा वो नहीं है लूप, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एग्जाम में जब पूरा पूछा जाएगा तो। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला हमारा क्या है, इसमें कोई मल्टी एज है, हाँ है, देखो A और B पे 2 हमारी एजेस है, और क्या ये हमारा सूडोग्राफ हो सकता है, इसमें सेल्फ लूप है, यस इसमें सेल्फ लूप भी है, तो ये कौन सा ग्राफ हुआ, सूडोग्राफ, बिकॉज सेल्फ लूप ऑन वर्टिसेस वर्टिस D एंड मल्टीपल एज ऑन वर्टिसेस A एंड B। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ वर्टिसेस क्या होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ वर्टिसेस, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कितनी एजेस आपकी वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड हैं, हाउ मैनी एजेस आर कनेक्टेड विद वर्टेक्स। ठीक है, तो ये हमारा कितनी एजेस हमारी एक वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हैं। सपोज देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ABCD, इसको एक और बना देते हैं हमारा। ठीक है, अब देखो डिग्री ऑफ वर्टिसेस A, वर्टेक्स A की डिग्री कितनी है, देखो इसकी 1 एज 2 एज 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। ठीक है, अब उसके बाद डिग्री ऑफ वर्टिसेस B, वर्टेक्स B की डिग्री कितनी हुई 1 2, इसकी सिर्फ 2 एज हैं। ठीक है, वर्टेक्स C की कितनी हुई 1 2 3। ठीक है, वर्टेक्स D की डिग्री कितनी हुई, देखो 1 2। ठीक है, तो ये हमारी डिग्री ऑफ वर्टेक्स हुआ बिकॉज इसमें हमारी 3 एजेस हैं और इसमें हमारी 2 एज है। ठीक है, अब मैं आपको देखो, अब एक चीज़, जब भी हमारा सेल्फ लूप आता है ना किसी डिग्री के ऊपर, सपोज मेरी ये A वर्टेक्स है, ठीक है, इस A पे हमारा सेल्फ लूप आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना इसकी ये जो एक एज आ रही है ये तो इसकी डिग्री है ही, और प्लस जो सेल्फ लूप होता है उसको 2 टाइम्स काउंट किया जाता है। ठीक है, सेल्फ लूप काउंट ट्वाइस। ठीक है, इसीलिए हमारी डिग्री वर्टिस A की कितनी हुई 1 + 2 3। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो ये एक ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, और इस पे मैंने सेल्फ लूप चला दिया, इसकी डिग्री सोचो। ठीक है, जब तक मैं लिख रही हूँ आप डिग्री सोचो। अब देखो डिग्री ऑफ वर्टिस A की कितनी हुई, मैंने बोला 2 टाइम्स काउंट होता है ये, प्लस इसकी ये वाली एक डिग्री है और एक ये वाली है। ठीक है, तो 4 हुई। डिग्री ऑफ वर्टेक्स B की कितनी हुई 1 और 2, C की भी 2। ठीक है, समझ आया। उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं, अब मैं यहाँ पे 1 2 3 4 नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे ये 5 और यहाँ पे मैंने एक 6 दे दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसकी डिग्री की बात करें, ठीक है, पहले इसकी डिग्री सोचो। ठीक है, यहाँ पे अगर 1 वर्टेक्स की बात करें तो सिंपल हमारी 2 है एजेस कनेक्टेड। वर्टेक्स 2 की बात करें तो 2 ही एज कनेक्ट है। वर्टेक्स 3 की बात करें, ठीक है, तो 1 2 और 3, ठीक है, 3 एज कनेक्ट है, ठीक है। अब वर्टेक्स 4 की बात करें तो 2 एज कनेक्टेड है। अब देखो 5 की बात करें तो सिर्फ यही वाली है 1, और अगर 6 की बात करें, 6 पे कोई एज कनेक्टेड हो रही है नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे 0, ठीक है। और देखो जिस डिग्री मतलब कि जिस वर्टेक्स की डिग्री हमारी 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं पेंडेंट वर्टेक्स, और जिस वर्टेक्स की डिग्री हमारी 0 होती है उसको हम क्या बोलते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जिस भी वर्टेक्स की डिग्री 0 दैट्स आइसोलेटेड, एंड अगर 1 है डिग्री तो पेंडेंट वर्टेक्स, ठीक है। अब हम कुछ ग्राफ्स देखेंगे, उसमें हमें हमारे टाइप ऑफ ग्राफ तो बताना ही है, साथ साथ हम उसमें ये देखेंगे कि उस वर्टेक्स की डिग्री क्या है, ठीक है। तो मैं वीडियो को पॉज करके यहाँ पे कुछ ग्राफ्स बना रही हूँ, उसके बाद हम उसके डिग्री और टाइप ऑफ वर्टेक्स देखेंगे। देखो ये हमारे कुछ ग्राफ हैं। फर्स्ट ग्राफ की अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई आपको मल्टी एज दिख रही है? अब ये मत कहना कि ये रही एक ए वर्टिस से ये भी जा रही है ये भी जा रही है, नो। मल्टी एज हमारी वो थी जो कि सेम वर्टिसेस को ज्वाइन करे। अगर ये ए और बी हैं, इन्हीं वर्टिसेस दोनों पे एक और एज जाए, ए और डी है तो इन्हीं वर्टिसेस पे एक और एज जाए। अगर ए सी है, ठीक है, तो इन्हीं वर्टिसेस पे कोई और एज जाए, तब वो मल्टी एज होता। तो अभी हमारा ये क्या है, सिंपल ग्राफ है, ठीक है। और इसकी अगर हम डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री सिंपल है, कितनी होगी ये तो आपको पता चल ही रहा है। देखो वर्टिसेस ऑफ डिग्री ए 1 2 एंड 3, ठीक है। वर्टिसेस ऑफ क्या है अब हमारा, देखो बी की डिग्री कितनी होगी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे डिग्री ऑफ वर्टिसेस आएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ वर्टिसेस बी की हमारी कितनी होगी, सिंपल 3, ठीक है। ऐसे ही हमारी सी की कितनी होगी 3, डी की कितनी होगी 3, सबकी 3 है ना, 3 से जा रही है। अब देखो ये वाला हमारा क्या हुआ, इसमें मल्टी एज है, यस, बिकॉज देखो एक ही हमारी बी और डी है वर्टिसेस, उन पे हमारी एक से ज़्यादा एच है, तो ये हमारा क्या हुआ, मल्टी ग्राफ हुआ, ठीक है। देखो वर्टिसेस ए की अब हमारी डिग्री कितनी हुई 1 एंड 2, और वर्टिसेस बी की कितनी हुई, बी से 1 ए किए 2 देन 3 देन 4 हुई, ठीक है। अब देखो वर्टिसेस सी की तो 2 एंड वर्टिसेस डी की अगेन 4, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट ग्राफ जो है ये कौन सा ग्राफ हुआ, देखो इसमें भी हमारा ये 1 और 2 वर्टिसेस हैं, उस पर एक और एज जा रही है, ऐसे ही इन सब पे एक एक और एज जा रही है, तो ये हमारा मल्टी ग्राफ हुआ, ठीक है। अब देखो वर्टिस 1 की डिग्री कितनी हुई, ध्यान से काउंट करना, नो कन्फ्यूजन्स, 1 2 देन दिस वन देन दिस वन, तो कितनी हुई 4। वर्टिस 2 की 1 2 3 4 देन 5। वर्टिस 3 की 1 2 3 4। वर्टिसेस 4 की 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा ग्राफ है ये वाला, इसमें देखो मल्टी एज है, देखो 1 2 पे और ये वाला भी है, ठीक है। 4 और 2 वर्टिस पे एक ये एज है और एक ये वाली एज है, मल्टी ग्राफ तो ये हुआ, ठीक है। अब इस पे लूप भी चल रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, सूडो ग्राफ हुआ, क्योंकि हमारे मल्टी ग्राफ में लूप अलाउड नहीं है, ठीक है, लेकिन सूडो ग्राफ में दोनों चीज़ें अलाउड हैं। अब देखो वर्टिस 1 की डिग्री दिस वन ओनली 2, वर्टिस 2 की डिग्री 1 2 3 4, ठीक है। वर्टिस 3 की डिग्री 1 2 और दिस वन कितना काउंट होगा, अब ये बोला था ना 2 टाइम्स काउंट होगा, तो ये क्या हो गया 4, ठीक है। वर्टिस 4 की डिग्री 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, डिग्री ऑफ ग्राफ, मतलब कि हमें डिग्री कितनी थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हैंड शेकिंग थ्योरम। देखो हैंड शेकिंग थ्योरम क्या होती है, अभी हमने फाइंड किया कि हम डिग्री कैसे निकालते हैं ग्राफ की। सम ऑफ ऑल डिग्री इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। देखो यहाँ पे हैंड शेकिंग थ्योरम क्या कहती है कि जो सम है हमारी सारी डिग्री का, वो क्या होता है, ट्वाइस होता है नंबर ऑफ एजेस के, यानी कि जितनी नंबर ऑफ एजेस होती हैं उसका डबल हो जाता है। देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले n 1 से लेके n तक जाएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ वर्टिसेस n, यानी कि सब वर्टिसेस की
वो कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ एजेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा एक सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ग्राफ बना के दिखाऊँ, ए बी सी डी, इसके अगर हम डायगोनल भी बना लें, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम डिग्री काउंट करते हैं। सबसे पहले हम अपने सारे वर्टेक्स की डिग्री का यहाँ पे हम सम लिखेंगे, क्योंकि हमें हैंडशेकिंग थ्योरम ये कह रही है ना, तो हमें उसको प्रूफ भी तो करना है। ठीक है, क्या है वो, ट्वाइस ऑफ एजेस की। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे हमारा वर्टिसेस ए में कितनी डिग्री है, 1 2 3, वर्टिसेस बी में 1 2 3, सिमिलरली वर्टिसेस सी में 3, देन डी में भी हमारी यहाँ पे डी है ये। ठीक है, ठीक है, 1 2 3, और हमारी एजेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एजेस है, 3 6 9 12, और यहाँ पे हमारा तो ये क्या हो गया, हैंड्स प्रूफ। ठीक है, हैंडशेकिंग थ्योरम हमारी एकदम सही कहती है। ठीक है, तो ये अभी हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल ग्राफ जी, उसकी एजेस कितनी है, 24। तो हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन हम साथ साथ लिख देते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी है हमारे पास, 24। ठीक है, एंड डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज 4। ठीक है, मतलब कि हमारी जो है डिग्री क्या है, वो 4 है। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो हमें वर्टिसेस फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले अगर हम n को लेट कर लें नंबर ऑफ वर्टिसेस के तौर पे, ठीक है, तो अब देखो हमारी हैंडशेकिंग थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू हैंडशेकिंग थ्योरम, अभी हमने पढ़ा था ना ये वाला हमारा सिंबल, तो हम अगर अब यही लिखें, देखो n1 डिग्री ऑफ वर्टिसेस n ट्वाइस ऑफ एजेस। ठीक है, यही अभी हमने पढ़ा था ऊपर। अब ध्यान से देखो हमारे वर्टिसेस कितने थे, n थे कितने, हमारी हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी थी, 4, एजेस कितनी है हमारी, उन्होंने बोला 24। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल कैलकुलेशन, 2 × 24 डिवाइड बाय 4, 4 6 जा, तो हमारे नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हो गए, 12। ठीक है, सिंपल। तो अब इस क्वेश्चन में सिंपल हमें अपने नंबर ऑफ वर्टिसेस निकालने थे। ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये इवन एग्जाम का ही क्वेश्चन आया हुआ है 5 मार्क्स में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल लगेगा। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, ग्राफ कंटेन 21 एजेस। सबसे पहले हम अपनी एजेस हमारे पास कितनी है, 21, और 3 वर्टिसेस हैं, उनकी डिग्री 4 है। ठीक है, और एंड ऑल द अदर वर्टिसेस ऑफ डिग्री इज 2। देखो यानी कि डिग्री ऑफ 3 वर्टिसेस क्या है, 4। ठीक है, और डिग्री ऑफ अदर वर्टिसेस, अदर मतलब हमें नहीं पता कितने वर्टिसेस हैं। ठीक है, उसकी डिग्री क्या है, 2। हमें क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, अगर हम लेट कर लें n = नंबर ऑफ वर्टिसेस, यानी कि टोटल नंबर। ठीक है, अब देखो डिग्री ऑफ 3 वर्टिसेस की 4 है। ठीक है, तो अगर हम इसको ले लें, अगर देखो हम अब सिंपल है, हमें सबकी डिग्री हमें नहीं पता। ठीक है, तो अब हम इसको i भी लेट कर सकते हैं, या सिंपल आप 3 भी लिख सकते हो। अब देखो कितने वर्टिसेस हैं यहाँ पे जिसकी डिग्री 2 है, हमें ये भी नहीं पता। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही लिख लें, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे पास कितने वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू हैंडशेकिंग थ्योरम, मैं पूरा नहीं लिख रही, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, नॉट शॉर्टकट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये अपना ज़रूर लिख लेना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, वरना मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हमें ध्यान से देखो हमारी हैंडशेकिंग थ्योरम क्या कहती है, जितने भी हमारी डिग्रीज हैं उनका सबका सम, उन सबका सम मतलब जितने भी, देखो यहाँ पे 3 वर्टिसेस थे, उनकी डिग्री 4 थी, यानी कि 3 × 4 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखना है ना, मैं वो आपको भी समझाती हूँ और कैसे लिखना है, क्योंकि हमें कोई रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, अब देखो हमारे पास 3 वर्टिसेस की डिग्री तो 4 थी, लेकिन देखो हमारे पास कितने वर्टिसेस की डिग्री 2 है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल वर्टिसेस कितने थे, ये सारे ही तो वर्टिसेस हैं। ठीक है, डिग्री दिस, अब देखो 3 वर्टिसेस की डिग्री तो 4 है, हमें पता है, कितने वर्टिसेस की डिग्री 2 है, ये हम कैसे पता लगाएं। अब देखो हमने अपना n लिया था टोटल, हमारे पास n हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस था, हमारे पास 3 वर्टिसेस की डिग्री 4 है, मतलब टोटल वर्टिसेस में अगर 3 वर्टिस निकाल दें, यानी कि n में से 3, तो उतने जो बाकी बच्चे होंगे उसी की तो डिग्री 2 होगी ना। ठीक है, सपोज करो 20 वर्टिस थे, 20 में से 3 निकाल दिए, तो 17 वर्टिस की डिग्री ही तो हमारी 2 होगी ना। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब एजेस हमारे पास कितनी है, हमारे पास 21 है, तो अब ये तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा, 4 3 = 12। ठीक है, 2n - 6। ठीक है, 21, इसको हम ऐसे ही रहने दें अगर कैलकुलेशन ईजी के लिए। ठीक है, अब देखो 12 में से 6 गए सिंपल,
6 + 2n, ठीक है। चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 42, क्योंकि कभी कभी डिवाइड होता है तो वो इजी रहता है। देखो 42 में से 6 गए 36, ठीक है। अब देखो 36 डिवाइड बाई 2 n = 18। तो हमारे पास टोटल वर्टिसेस कितने हुए? हमारे पास टोटल वर्टिसेस हुए 18। यहाँ पे लास्ट में लाइन लिख देना, ये सिर्फ यही बना के मत आ जाना एग्जाम में, मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर कहोगे कि हमने पूरा क्वेश्चन करा, आंसर भी करा, फिर भी हमें मार्क्स फुल नहीं मिले। तो वो मार्क्स फुल नहीं मिलते जब तक आप सही से नहीं लिखोगे, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सिर्फ होमवर्क में दूंगी, सिर्फ एक क्वेश्चन ही है होमवर्क में, ठीक है। तो मैं वीडियो को पॉज करके फटाफट क्वेश्चन लिख देती हूँ। तो ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन, जिसमें लिखा है 24 एजेस हैं एक ग्राफ में, डिग्री हर वर्टेक्स की है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज पॉसिबल नंबर ऑफ वर्टिसेस। आपको इस क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ पॉसिबल वर्टिसेस निकालने हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, लेकिन आपको पूरा ही सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे रेगुलर ग्राफ की और भी कई टाइप ऑफ ग्राफ की, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।